नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात महाराष्ट्र को लेकर करेंगे। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद जारी है और इस मुद्दे पर मुंबई के लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में चल रहा मराठी भाषा को लेकर विवाद कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। जिस तरह से ये भाषा का विवाद जो चल रहा है, ये सियासी रंग दे रहा है, आपको लगता है? हाँ, ये बिल्कुल पूरा सियासी पॉलिटिकली है ये इशू। एक्चुअली देखा जाए तो हम सब जो मुंबई में रहते हैं सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जो मराठी मिलता है हम उससे मराठी में बात करते हैं, जो हिंदी बात करता है हम उससे हिंदी में बात करते हैं। तो ऐसा भाषा को लेकर तो कोई इशू है नहीं। ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट है। एक बार ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये मैटर भी खत्म हो जाएगा। इसमें कोई राजनीति, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वही लोग ही इसमें इन्वॉल्व है। बाकी ऐसा लोगों में आप मिले जुले किसी से तो कुछ भी नहीं लेना देना भाषा को लेके। हर आदमी यहाँ पर जो चाहे वो लैंग्वेज में बात करता है, जो हिंदी चाहता है वो हिंदी बात करता है, जो मराठी चाहता है मराठी बात करता है। मैं यहाँ ये एक चीज बात कहना चाहूंगा कि जो लोग भी बाहर प्रदेश से महाराष्ट्र में आते हैं, यहाँ पर पैसा कमाते हैं, उनको चाहिए कि मराठी भाषा सीखना चाहिए। मराठी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही फ्रूटफुल लैंग्वेज है, मीठी लैंग्वेज है। और अगर मराठी सीख लेगा तो उसके और काम आसान होंगे। पर किसी को मार के मराठी सिखाना ये गलत है। ये पूरा पॉलिटिकल है और कुछ नहीं है इसके अंदर। मराठी भाषा तो बहुत प्यारी लैंग्वेज है, लेकिन जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, जबरन बोलने के लिए कहा जा रहा है, वो कितना सही है आपकी नजर में? एक्चुअली इशू यही है ना कि जो अहिंसा की बात हो रही है वो तो रॉन्ग है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों तरफ से कुछ लोग यहाँ से प्रोवोक करते हैं, कुछ लोग वहां से प्रोवोक करते हैं। और देश में आजकल माहौल वैसा चल रहा है। अभी जैसे कि कुछ लोग राज ठाकरे जी को अपना लीडर मानते हैं और कुछ बेवकूफ पब्लिक रहती है जो उल्टा बोल देती किसी के लीडर को किसी के सामने, तो वो टाइम पे शायद उनको गुस्सा आ जाता है और उनसे वैसी हरकत होती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी वर्कर या कोई भी ये भी है जो जाके लोगों से लड़ाई कर रहे हैं या सिर्फ मार रहे हैं। आप वीडियो देखोगे सोशल मीडिया पे, वहां पे मेन सारा तमाशा शुरू हो रहा है। आधी आधी क्लिपें दिखाई जा रही लोगों को और भड़काने वाला काम किया जा रहा है। लेकिन वहां पे अच्छी क्लिप भी है जहाँ पे कोई लोग प्यार से आके बोल रहे हैं कि आप रहो, मराठी सीखो। बेसिकली हम लोग स्कूल में मराठी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज होती है और अगर लैंग्वेज इंसान सीखे तो उसमें उसका फायदा तो है ही। हाँ, जबरदस्ती की जो बात है, अगर कोई इंसान मना कर रहा है कि मैं नहीं सीखूंगा, वो भी गलत है। और कोई ये बोल रहा है कि जबरदस्ती सीखना ही पड़ेगा, वो भी गलत है। जबरदस्ती बोलना पड़ेगा वो भी, हाँ, वो दोनों चीजें गलत है। आप किसी को प्यार से बात करो, समझाओ, सारे लोग वो चीज पे एक होके आएंगे। अभी हम लोग जितने भी यहाँ खड़े हैं, सारों ने स्कूल में मराठी, हिंदी, उर्दू अलग अलग लैंग्वेज पढ़ी है। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो भी अलग अलग लैंग्वेज पढ़ ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी या सिर्फ मराठी एक ही पढ़ रहे हो। नहीं, सारी लैंग्वेज की स्कूल है महाराष्ट्र में। हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम। तो लैंग्वेज का तो अपने इंडिया में भरमार है। आप जितना चाहो सीख सकते हो, ये आपके ऊपर है। बिना लड़ाई के, बिना अहिंसा के लैंग्वेज सीखने में, एजुकेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर भाषा को लेकर किसी को मारा पीटा जाए तो प्यार मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत ही बढ़ेगी। हाँ, अहिंसा का देखिए, अहिंसा का जस्टिफिकेशन अपने पास नहीं है कि आप कोई लड़ाई झगड़ा करोगे तो वो चीज गलत ही है। कोई भी मुद्दे हो देश में, आप देख लो, हिंदू मुस्लिम, हिंदी मराठी, तमिल तेलुगु, जो सारे चल रहे हैं, तो इस पे लड़ाई करना या किसी को मारपीट करना, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है ना कि आपको एक साथ रहना है, प्यार से बात करना है, अपनी बात प्यार से रखो, तो सामने वाले को भी ये एक्सपेक्ट करो कि अपनी बात प्यार से समझे और अपने को समझाए। इसमें इससे ज्यादा आप क्या ही बोल सकते हो, पॉलिटिकल बात छोड़ के। हिंदी को तीसरे स्तर पर डालने की बात कर रहे हैं और मराठी को पहले स्तर पर। क्या लगता है, क्योंकि हिंदी तो एक कॉमन लैंग्वेज है, कहीं पे भी आप देश में चले जाओ बोली जाती है, तो इसके ऊपर से आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, दोनों, मेरे ख्याल से दोनों भाषा को महत्व देना चाहिए। लेकिन जो सालों साल से चलते आया है कि हिंदी मेन भाषा है। अब महाराष्ट्र लोगों को भी बात है, मेरा खुद का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, फिर भी मी मराठी हिंदी सर्वाला मी मान्य देते आणि सर्वाला महत्व देते। पण हे जे एक भाषाचा एक नवीन विवाद उभा केलेला आहे ते लोकांना आणि नवीन पिढीला कन्फ्यूज करण्याची एक गोष्ट आहे आणि मुलाच्या पुढच्या भविष्यामध्ये ये हिंदी चैनल है, ना ही हम किसी ऐसे चैनल को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप हिंदी मराठी नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे, तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं। नहीं, मैं आने वाली पीढ़ी में क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, तो सब भेदभाव छोड़ के एक राइट डिसीजन लेना चाहिए कि हम दोनों को महत्व देते हैं। लेकिन
सोच समझ के जो भी कीजिए, राजकारण में इसमें घुसाना नहीं चाहिए। आप कहाँ से हैं? आपकी जो मातृभाषा है वो? मेरी मातृभाषा गुजराती है, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। तो अगर आपको कोई पकड़कर बोले आप मराठी में बात करो या जबरन बोले, आपको मराठी आती है, ये एक दूसरा इशू है, लेकिन अगर आपको फोर्स किया जाए, मारा पीटा जाए, तो क्या आप मराठी बोलोगे? वो गलत है, वो गलत है। वो आपने जो बोला ना वो सही है। मैं उसके ऊपर ही आपको पहले विचार दे दिया मेरा कि हम दोनों को, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा मराठी से सरकारी कार्यालय में व्यवहार होता है, हम बहुत कुछ ये करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो बवाल खड़ा होना चाहिए, मारपीट होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये जो मुद्दा उठा है, आपने कहा कि ये सियासी रंग दे रहा है, क्या लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को या मनसे को या यूबीटी वाली शिवसेना को इसका फायदा पहुंच सकता है क्या आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। मराठी भाषा जो ये लोग पॉलिटिकली इसको क्रिएट कर रहे हैं, इससे कोई पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचना है, अगर चाहते हैं कि फायदा पहुंचे हमको, तो उन्हें ये चाहिए कि काम करें, लोगों के लिए काम करें, ना कि ये भाषा के ऊपर काम करें। भाषा तो सब यहाँ पर बॉम्बे में या महाराष्ट्र में जो भी रहता है उसको भाषा तो आती ही है, मराठी बोलता ही है वो, क्योंकि वो तो यहाँ महाराष्ट्र में रह रहा है तो उसको मराठी आती है। और जिसको नहीं आती है, जो नया यहाँ रहने आया है, तो उसको मार के पढ़ाना ये बहुत ही गलत है। और मैं तो बोलता हूँ उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो जानबूझकर मारते हैं, काटते हैं और बोलते हैं कि मराठी बोलो, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल इसमें इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर ये पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर इनका कहना है कि अगर हम मारेंगे पीटेंगे नहीं तो लोग मराठी में बात नहीं करेंगे, तो आपके हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए? कि मराठी भाषा पसंद सबको है, ठीक है, आती नहीं है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कुछ जो वायरल चीज होती है आपको वही दिखती है, वही चलता है। आधी एजुकेशन भी आप गूगल और व्हाट्सएप से ले रहे हो, तो प्रॉब्लम यहीं पे ही है। अब आप जब स्कूल जाएंगे तो मैंने जैसे बताया, वहाँ पे 4 से 5 लैंग्वेज होती ही है, लोग सारी लैंग्वेज पढ़ते हैं, सारी लैंग्वेज सीखते हैं, और कुछ एक छोटे से परसेंट पब्लिक को छोड़ के बाकी जो सारी पब्लिक महाराष्ट्र में है वो ये सब चीज लड़ाई झगड़ों में बिलीव नहीं करती है। अब जैसे हिंदू मुस्लिम की बात निकलती है, तो मेरे हिसाब से 90% मुस्लिम जो महाराष्ट्र में है, कोकनी और ये साइड के सारे करजत, कसारा, सातारा, वो सबकी मराठी इतनी अच्छी है मुसलमान होने के बावजूद भी, तो वहां पे आप उनसे लैंग्वेज पे नहीं लड़ सकते। उनको हिंदी भी आती है, उनको मराठी भी आती है, उनको इंग्लिश भी आती है। तो बेटर अपने लिए यही है ना कि हम लड़ाई और झगड़ा छोड़ के एजुकेशन ले। सबसे मेन चीज आपके लिए, आज की यूथ के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए एजुकेशन है। अगर आपके पास एजुकेशन आ गया ना, तो आप ये सारे फालतू झगड़ों से दूर रहोगे, समझदारी की बात करोगे, समझदारी बांटोगे, आगे नफरत आपके दिलों में आएगी नहीं, ना धर्म के लिए, ना लैंग्वेज के लिए, ना किसी पार्टी के लिए। ये प्रॉब्लम से बचने का सबसे सिंपल तरीका तो मेरी नजर में एजुकेशन ही है, कि लोगों को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। तो आम जनता का भी यही कहना है कि मराठी सीखना है तो सबसे पहले शिक्षा जो है वो सबसे जरूरी है। शिक्षा होना चाहिए, भले ही राजनीति पार्टी किसी भी तरह का रुख ले, लेकिन एक बात तो साफ है कि आम जनता जो है उनको ये बात साफ क्लियर हो गई है कि ये सिर्फ एक राजनीति स्टंट है। इलेक्शन के बाद ये सारे मेंढक वापस घर लौट जाएंगे। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ उनाइजा, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद जारी है। महाराष्ट्र में गैर मराठियों को निशाना बनाने पर पुणे के मुसलमानों ने कहा कि ये सही नहीं है, हम भी महाराष्ट्रियन हैं और सियासी फायदे के लिए किसी को मारना पीटना सही नहीं है।